जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो कई बड़े और जाने पहचाने राज्य हमारी आंखों के सामने आते हैं। महानगरों की चकाचौंध और भीड़ा भाड़ा वाली दुनिया में हम अक्सर उन जगहों को भूल जाते हैं जहां प्रकृति आज भी अपने सबसे शुद्ध और मौलिक रूप में सांस ले रही है। झारखंड एक ऐसा ही प्रदेश है। यह सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि यह धरती का वह अनमोल टुकड़ा है जिसे प्रकृति ने बड़े इत्मीनान से संवारा है। यहाँ की हवाओं में पत्तों की सरसराहट घुली है, यहाँ की मिट्टी में सदियों पुरानी कहानियां दबी हैं और यहाँ के लोगों की आंखों में जंगल के लिए एक गहरा सम्मान झलकता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको अपनी जड़ों की ओर वापस ले जाती है, जहाँ जीवन की आपादापी थम जाती है। झारखंड का नाम सुनते ही हमारे मन में कोयले की खदानें और औद्योगिक कारखानों की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन यह तस्वीर अधूरी है, बहुत अधूरी। घने जंगलों, घुमावदार नदियों, ऊंचे नीचे पठारों। झारखंड का लगभग 1/3 हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक पूरा साम्राज्य है। साल के ऊंचे पेड़ सागवान के विशाल तने, महुआ के फूलों वाले पेड़ सेमल के सफेद फूल और ऊंचे तने पेड़ ऐसे खड़ेडे हैं जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रहे हों। जब सूरज की किरणें घने पत्तों के जाल को चीरकर जमीन तक पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने रोशनी के अनगिनत दिए जला दिए हों। इन जंगलों में चलना किसी जादुई दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। यहाँ हर तरफ पेड़ों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और सूखे पत्तों की चरमराती आवाजें गूंजती रहती हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो शहरों के शोर शराबे में खोए हुए मन को एक अजीब सा सुकून देता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ हर पेड़, हर झाड़ी, हर पत्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जंगल लाखों जीव जंतुओं का घर है, उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। सुबह होते ही पक्षियों का चहचहाना शुरू हो जाता है। अगर जंगल झारखंड का शरीर है तो नदियां उसकी नसें हैं जिनमें जीवन का संचार होता है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल, खरकई सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन रेखा हैं। ये नदियां पहाड़ों की कोख से जन्म लेती हैं, चट्टानों से टकराती हुई जंगलों के बीच से आगे बढ़ती हैं। इनका कलकल बहता पानी एक संगीत है जो मन को शांति और सुकून देता है। किनारे बैठकर प्रवाह देखना एक ध्यान है। यह सिखाता है कि बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ो। स्वर्ण रेखा का नाम उसकी कहानी कहता है। रेत में सोने के कण पर असली सोना पानी है। प्यास बुझाना और खेत सींचना। ये नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाकर मैदानी इलाकों को हरा भरा बनाती हैं। झारखंड की भूमि सिर्फ जंगलों और नदियों से ही नहीं, बल्कि ऊंचे नीचे पठारों और पहाड़ियों से भी सजी हुई है। पार्सनाथ टैगोर हिल, नेत्रहाट, ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये इस भूमि के मौन प्रहरी हैं, जो सदियों से चुपचाप खड़े होकर हर बदलते मौसम और समय को देख रहे हैं। जब आप इन पहाड़ियों की चोटी पर खड़े होते हैं तो दूर दूर तक फैली हरियाली और घुमावदार घाटियां एक ऐसा नजारा पेश करती हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपके कदमों में सिमट आई हो। पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है, जैन समुदाय के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह पहाड़ी जैव विविधता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी ढलानों पर घने जंगल हैं, कई दुर्लभ जड्डी बूटियां यहां पाई जाती हैं। झारखंड के घने जंगल और पहाड़ियां सिर्फ पेड़ पौधों का ही नहीं, बल्कि अनगिनत वन्य जीवों का भी घर है। बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, इन जानवरों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी स्वस्थ और जीवंत है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व, जब आप जंगल की सफारी पर निकलते हैं और अचानक आपके सामने हाथियों का झुंड आ जाता है या दूर किसी पेड़ पर एक तेंदुआ आराम करता हुआ दिख जाता है, तो वह अनुभव रोमांच और विस्मय से भर देता है। हाथी झारखंड की संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अक्सर झुंड में एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर यात्रा करते हैं, जिसे एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। ये विशालकाय जीव जंगल के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को गिराकर और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाकर जंगल के नवीनीकरण में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति जंगल में एक संतुलन बनाए रखती है। हालांकि कभी कभी मानव बस्तियों के विस्तार के कारण इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष की खबरें भी आती हैं, जो हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। हिरण। अगर आप झारखंड की आत्मा को वाकई समझना चाहते हैं तो यहाँ के आदिवासी समाज को जानना बहुत जरूरी है। संथाल, मुंडा, उरांव सदियों से इस धरती पर रहती आई हैं। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान जंगल, जमीन, जल व प्रकृति को एक साधारण संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता के रूप में देखते हैं। पेड़, पहाड़, नदियां
वे इन्हें देवी देवता मानते हैं, जिनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान और श्रद्धा है। ये रिश्ता पीढ़ियों पुराना है। जैव विविधता का मतलब है किसी स्थान पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। इस मामले में झारखंड सचमुच एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ के विविध भूभाग, घने जंगल, पहाड़ियां, पठार, नदियां अलग अलग प्रजातियों को पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण देते हैं। ये सिर्फ बाघ, हाथी जैसे बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ हजारों तरह के कीड़े मकोड़े, सैकड़ों तरह की तितलियां, अनगिनत प्रजातियों के पक्षी, दुर्लभ पेड़ पौधे मिलते हैं। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों का जिक्र होता है, लेकिन असली काम तो जमीन पर खामोशी से होता है। झारखंड अपने विशाल वन क्षेत्र के माध्यम से पर्यावरण संतुलन में एक मौन लेकिन बेहद महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ के जंगल एक विशाल कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। वे वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। इससे पूरा देश और दुनिया साफ हवा पाती है। यह प्रदेश जल संरक्षण में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। झारखंड की यात्रा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो चकाचौंध से दूर लेकिन जीवन से भरपूर है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रकृति आज भी अपनी पूरी उदारता के साथ मौजूद है। घने जंगल, कलकल करती नदियां, शांत पहाड़, यहां बसने वाले सरल लोग,